सभी दर्शकों का दिन मंगलमय हो। आज मैं आप लोगों को प्राकृतिक से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा शरीर जो बना है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आज आप लोग जान लीजिए कि 5 तत्व होते हैं: आग, पानी, वायु, मिट्टी और आकाश। ये 5 तत्व से बना हुआ है। तो आधुनिक युग में वैज्ञानिक जो है तरह तरह के टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं। तो आधुनिक युग के लोग भी क्या बोल रहे हैं कि साइंस की दुनिया है। तो इसमें गलत बात भी नहीं है कि साइंस की दुनिया नहीं है, मगर ये लोग कुछ ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं जो कि प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाल ही में एक पिक्चर आप लोग देखे होंगे, 2.0 आया था, जो कि करीबन ये 2.5-3 साल हो गया उस पिक्चर को आए हुए। तो वो पिक्चर बनाया गया था रेडिएशन के ऊपर कि ये जो मोबाइल टावर है उससे रेडिएशन होता है, जो कि पक्षी के लिए ये जानलेवा साबित हुआ। और पक्षी अगर नहीं रहेंगे तो ये जो कीटनाशक चीज़, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये अगर इनको पक्षी नहीं खाएंगे तो हमारा जो फसल होता है वो फसल नष्ट हो जाता है। तो ये साइंस का दुष्परिणाम ही है। और ये लोग क्या बोलते हैं कि भगवान, ये ऐसा शब्द कुछ होता ही नहीं है, भगवान है ही नहीं। भगवान है कहाँ, पहले हमको ये बताओ। ये लोग साइंस बोलते हैं। तो भगवान का तो बहुत सारे परिणाम है, मगर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आइए आप लोग को भगवान जो शब्द होता है, भगवान शब्द का ही आप लोग को उच्चारण बता रहा हूँ। पुराना कहावत आप लोग सुने ही होंगे कि कोई किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उस व्यक्ति को आदमी बोलते हैं कि ये भगवान के पास चला गया। तो किस प्रकार बोलता है आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि भगवान के पास क्यों चला गया। तो भा से होता है भूमि, और ग से होता है गगन, व से होता है वायु, और आ की मात्रा उसमें जो है आ से होता है आग, न से होता है नमी। तो इस प्रकार भूमि, जैसे बताया, भूमि अर्थात मिट्टी होगा। भूमि का मतलब भी मिट्टी होता है, आप लोग जानते होंगे। और ग से गगन यानी कि आकाश, व से वायु यानी कि हवा, आग तो आग है ही, न से नमी यानी कि पानी। तो हमारा शरीर जो जलता है तो जलने के बाद मिट्टी राख बनेगा, तो राख यानी कि मिट्टी में मिल गया, और आग से जला तो आग में ही मिल गया। वो जो धुआं निकलता है वो आकाश में जाके मिल ही जाएगा, और जो वाष्प बनता है तो पानी बन ही गया। तो यानी कि 5 तत्व में वो बन ही गया। और आप लोग को एक और बात बता रहा हूँ, ये तो हिंदी शब्द का मैंने उल्लेख किया कि भगवान का ये उल्लेख बताया। अब इसी का इंग्लिश में बोला जाता है गॉड। गॉड यानी कि जी से होता है जनरेट, ओ से ऑपरेट, और डी से डिस्ट्रॉय। तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, यानी कि तीनों का अर्थ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जनरेटर का मतलब होता है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब होता है चलाने वाला, और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है मिटाने वाला। तो तीनों का अर्थ बता रहा हूँ। भगवान तो ऐसे एक ही हैं, मगर उनका रूप तरह तरह के हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में बताया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो देवी देवता एक ही हैं, भगवान तो एक ही है, मगर उनका रूप अलग अलग है, और हर रूप का उनका अलग अलग ही कुछ न कुछ कारनामा हुआ है। तो जैसे जैसे प्रकृति का नियम का छेड़छाड़ हुआ है, उस प्रकृति के नष्ट करने वाले और नाशक को नाश किए हैं। तो भगवान विष्णु यानी कि हरि, तो भगवान विष्णु 3 रूप में ये तैयार हुए हैं। जनरेट यानी कि ब्रह्मा जी के रूप में वो बनाते हैं, और ऑपरेटिंग वो खुद करते हैं भगवान विष्णु, जो कि उनको पालनहार भी बोला जाता है। तो दुनिया का पालन करते हैं। और तीसरा जो डिस्ट्रॉय का काम करते हैं वो भगवान शंकर के रूप में मिटाने का काम करते हैं। तो ये तीनों शब्द का उच्चारण
हमेशा व्यक्तिगत के अंतर्गत होता रहता है। ये हर व्यक्ति ये बात बोलते रहते हैं कि ये अगर किसी का नसीब खोटा हो तो वो व्यक्ति क्या बोलता है कि पता ना हमारे भाग किस्मत में भगवान ब्रह्मा ने क्या लिखकर हमें भेजा था कि ऐसा देखने को मिलता है। और तो वो लेखा जोखी भगवान ब्रह्मा ही करते हैं, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि भगवान हरि विष्णु जो हैं वो 3 रूप में विभाजित हुए हैं और 3 रूप में अलग अलग ये कार्य करते हैं। तो आप लोग को ये हिंदी उच्चारण और इंग्लिश उच्चारण आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। तो अगर साइंस वाले अगर आपसे ऐसा कुछ सवाल कर रहे हैं तो ये दोनों शब्द का अर्थ उन लोग को बताइएगा कि भगवान हमारे और आपके बीच में हमेशा रहते हैं और हमेशा ही रहेंगे। और भगवान हरि जो विष्णु होते हैं पालनहार के रूप में पालन करते हैं। तो मनुष्य कमाता है तो बोलता है कि हम इतना कमाते हैं हमारा भरण पोषण नहीं होता है। 84 करोड़ जीव जंतु हैं, तो 84 करोड़ जीव जंतु में ज़रा हमें ये आप लोग बता दीजिए कि कोई जानवर पशु पक्षी 84 करोड़ में से कोई कमाने वाला होगा तो आप बता दीजिए कि कोई कमाता होगा। जीव जंतु नहीं कमाने के बावजूद भी कभी भूखा नहीं मरा और इंसान कमाते कमाते हुए भी उसका पेट नहीं भरा। हम ऐसा कर रहे हैं, हमारा परिस्थिति ऐसा है, तो आप लोग केवल अपना कार्य पर ध्यान दीजिए कि हमारा कार्यक्रम क्या है। हमारा अस्तित्व तो नष्ट होना ही होना है, एक न एक दिन नष्ट होना ही होना है। तो ये आप लोग चीज़ समझिए कि भगवान हमें बनाया क्यों और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो में ऐसे ही आप लोग को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इतना वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।